और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सीबीआई हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में आग की खबर है। धुएं से पूरा परिसर एक तरीके से फटा भड़ा है। ये तस्वीरें बिल्डिंग के बाहर की, जहां पर आग लगने की वजह से धुआं बाहर तक आ गया। कई लोग अंदर अभी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश सबसे पहले होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, 5 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग किस कारण लगी। प्राथमिकता दमकल कर्मियों की यही है कि फंसे हुए लोगों को सबसे पहले बाहर निकाला जा सके। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं है। कोशिश सबसे पहले यही कि जल्द से जल्द फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सके। आग कैसे लगी, फिलहाल इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। अफरा तफरी का माहौल बाहर भी, और कोशिश 5 दमकल गाड़ियां जो कि मौके पर पहुंची हैं, उनकी सबसे पहले यही कि फंसे लोगों को पहले बाहर निकाला जा सके। सीबीआई मुख्यालय, जहां पर आग लगी, आसपास धुआं ही फैल गया, हर तरफ धुआं ही धुआं, और कोशिश सबसे पहले ये कि फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। 5 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। आग की वजह, कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सीबीआई मुख्यालय, जहां पर आग लगी है। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, क्या अपडेट वहां से? जी देखिए, लगभग 11:15 बजे की एक घटना थी, जबकि सीबीआई का जो मुख्यालय है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, उसकी बेसमेंट में धुआं दिखाई दिया। जब पता किया गया तो पता चला कि वो एसी डक्ट में धुआं था, जिसके बाद में पूरे बिल्डिंग की बिजली भी चली गई और तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड के आने तक जो बिल्डिंग के स्प्रिंकलर्स होते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम जो होता है आग को बुझाने का, वो चालू कर दिया गया था। और फिलहाल के लिए जो सीबीआई के अधिकारी दफ्तर में मौजूद हैं, उनका कहना है कि किसी तरह की जान या माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो फायर ब्रिगेड ने चुस्ती दिखाई थी, वो भी काबिले तारीफ है, क्योंकि वो तुरंत वहां पर पहुंचे और उन्होंने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया था। फिलहाल के लिए जो बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी है उसको रिस्टोर कर दिया गया है, यानी कि बिजली फिर से चालू हो गई है और सभी अधिकारी जो हैं वो मुख्यालय के अंदर फिर से पहुंच गए हैं। गनीमत यही रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है, क्योंकि आग सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट में लगी थी, क्योंकि ऊपर की जो बिल्डिंग। जी मुनीश, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं बाहर काफी ज्यादा धुआं है, तो क्या हम ये माने कि अभी फिलहाल हालात पूरी तरह से सामान्य है और कर्मचारियों ने अंदर अपना कामकाज शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल, अभी के हिसाब से जो अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि अधिकारी फिर से दफ्तर के अंदर जाना शुरू कर दिए हैं। जो आग थी वो सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट तक की थी। ऊपर के जो मंजिल है, 10 मंजिल की इमारत है, ऊपर के जितने भी मंजिल है उसमें अधिकारी रहते हैं, उसमें बहुत सारे कागजात होते हैं, लेकिन वहां तक आग पहुंची नहीं थी, जिसकी वजह से ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दी गई है, लेकिन बिल्डिंग की एसी अभी काम नहीं कर रही है। नजर आप बना रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम बनाई, नई जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन अब काम की घड़ी है। कल शपथ लेने वाले कई मंत्री थे और आज उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। इसमें सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कानून मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शोभा करंजले शामिल हैं। तो काम संभालते ही किरण रिजिजू, जो कि कानून मंत्रालय अब संभाल रहे हैं, सवालों की बौछार उन पर हुई, लेकिन उन्होंने ट्विटर और सेन स्वामी पर फिलहाल चुप्पी साधे रखी। हर मंत्रालय और हर पद का अपना एक गरिमा होता है, अपना एक उसका अस्तित्व होता है। इस देश का और कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है, तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।